लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद, ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। मुल्क के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में। शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे आ गया। बालाई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गिलगित, हुंजा, स्तोर, मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, कोयटा और कल्लात में पारा मनफी में। लाहौर समेत पंजाब में सूरज ना निकलने से सर्दी बरकरार। सिंध के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। कराची में यकबस्ता हवाओं ने घर से निकलना मुश्किल बना दिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार शेख हुसैन वाजिद ने वोट कास्ट कर दिया। अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात का बायकॉट। हसीना वाजिद के एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के वाज़ेह इम्कानात। कई सियासतदानों के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। अपोजिशन जमातों ने 2 रोज़ा मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे रखी है। इलेक्शन से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात। 5 स्कूलों, 4 पोलिंग बूथ्स को आग लगा दी गई। BNB की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार। आलमी बिरादरी का मुतनाज़े इलेक्शन पर इजहार तशवीश। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा लें, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है, पत्थर पर लिखा है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस साहिब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ऐसा तासुर दिया जाता है लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ऐसे कहा जाता है जैसे लाहौर में सोने की सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन लाहौर में काम कराने की जितनी जरूरत देखी उतनी कहीं भी नहीं। आजकल एक जमात उम्मीदवार की नाअहली की शिकायत कर रही है। 2013 का इलेक्शन याद करें, जब हमारे कितने उम्मीदवार नाअहल हुए थे। सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिसमें हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पत्थर पर लकीर करार दिया है। बानी चेयरमैन PTI ने कोई बयान नहीं दिया कि अदलिया पर अदम एतमाद है। हमेशा कहा कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। आज के बाद बानी PTI का कोई भी बयान मेरे जरिए आएगा। हमें 9 मई के हवाले से हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। PTI के उम्मीदवारों का फैसला हो चुका, पीर को ऐलान किया जाएगा। PTI की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर गौहर अली और नियाजुल्लाह ने सदा की सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केस की समाअत करे। दरख्वास्त में कहा, दिन बहुत कम है, इंतखाबी निशान से मुतालिक जल्द फैसला किया जाए। उधर बानी चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की सदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी महाज से आउट। NA 150, 151 और PP 218 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। NA 60 और 61 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्म वापस। NA 130 से नवाज शरीफ, 132 से शहबाज शरीफ, PP 80 से मरियम नवाज के खिलाफ अपीलें खारिज। तीनों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और खुर्रम शेर जमान की अपीलें भी मंजूर। जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर 5 अपीलें खारिज। DG खान से जरताज गुल और उनके शौहर हुमायूं के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब में PTI के 1195 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्तरदशुदा कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल सुनेगा। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी।
तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा। जवाब में कहा गया, अदालत नामजदगी की मंजूरी का मजमूई तनासुब 85% के करीब रहा। पाकिस्तान के फ्री लॉन्सर्स और ई कॉमर्स के लिए बड़ी खबर, पेपॉल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपॉल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विस देगा। पाकिस्तानी फ्री लॉन्सर्स की अदायगियों का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी फ्री लॉन्सर्स की तादाद 15 लाख से ज़्यादा और दुनिया की चौथी बड़ी मार्केट है। गुज़िश्ता 3 माह के मुज़ाकरात के बाद पेपॉल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रज़ामंद हुआ। एक तरफ मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी तो दूसरी जानिब इमदादी सामान की तरसील में रुकावट। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का मिस्र और गजा के दरमियान सरहद रफा क्रॉसिंग का दौरा। इसराइल पर मुआयने के नाम पर इमदादी सामान रोकने पर तनकीद। बोले कि इसराइल मुआयने के नाम पर इमदादी सामान की तरसील को सुस्त और बिला वजह रोक रहा है। रफा क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक इस अमल का मुंहबोलता सबूत हैं। इसराइली गोदाम मुस्तरद किए जाने वाले सामान से भरे पड़े हैं, जिनमें पानी और जान बचाने वाले तिब्बी आलात भी शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का आगाज 17 फरवरी से होगा। शेड्यूल तैयार। इवेंट 17 मार्च तक जारी रहेगा। 34 मैच खेले जाएंगे। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान, दूसरे मरहले में कराची और रावलपिंडी में होंगे। इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट का फाइनल कराची में होगा। एक तरफ मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी तो दूसरी जानिब इमदादी सामान की तरसील में रुकावट। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का मिस्र और गजा के दरमियान सरहद रफा क्रॉसिंग का दौरा। इसराइल पर मुआयने के नाम पर इमदादी सामान रोकने पर तनकीद। बोले कि इसराइल मुआयने के नाम पर इमदादी सामान की तरसील को सुस्त और बिला वजह रोक रहा है। रफा क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक इस अमल का मुंहबोलता सबूत हैं। इसराइली गोदाम मुस्तरद किए जाने वाले सामान से भरे पड़े हैं, जिनमें पानी और जान बचाने वाले तिब्बी आलात भी शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का आगाज 17 फरवरी से होगा। शेड्यूल तैयार। इवेंट 17 मार्च तक जारी रहेगा। 34 मैच खेले जाएंगे। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान, दूसरे मरहले में कराची और रावलपिंडी में होंगे। इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट का फाइनल कराची में होगा। और चीन जादू नगरी में तब्दील, रंगो हुस्न का मौसम उतर आया। चीन में मौसम सरमा के त्यौहार में रोशनियों और फन का हसीन इम्तिजाज। सर्दी के मौसम में बर्फ की बहार। मंचली अवाम ने हर मंजर को रंगीन बना दिया। देखने वाले जादू नगरी को देखकर दंग रह गए।